किसी भी कमोडिटी में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, इसका स्टेप बाय स्टेप डेमो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड एग्जिट कैसे करना है, कमोडिटी मार्केट्स की टाइमिंग क्या होती है, इसके चार्जेस कितने आपको देने पड़ते हैं, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी हम कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, हम डायरेक्टली स्टॉक्स के जैसे इसमें बाई सेल नहीं कर सकते। तो हमें फ्यूचर या ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ती है अगर आपको कमोडिटीज में ट्रेड करना है। तो अगर आप इनडायरेक्टली ट्रेड ही करना चाहते हो तो आप ईटीएफ्स की भी मदद ले सकते हो, पर हम वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पर ट्रेड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग यूजिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंट्राडे में आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए और उसमें कमोडिटी ट्रेडिंग की सेगमेंट एक्टिवेटेड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो दोनों चीजें अगर आपने ऑलरेडी करके रखी है तो उसके बाद आपको सिंपली, जैसे मैं एंजल वन यूज कर रहा हूं अपना ट्रेड लेने के लिए, आप कौन सा भी ब्रोकर यूज कर सकते हो। आपको उधर सर्च कर लेना है, जो भी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा वो सर्च करना है और आप ट्रेड ले सकते हो। तो एंजल वन में अगर आप होम वाले सेक्शन में आते हो तो आपको ट्रेड कमोडिटीज नाम का एक अलग से सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, ट्रेड कमोडिटीज लाइव आपको देखने के लिए मिलेगा और इसमें आप राइट स्वाइप करोगे तो आपको गोल्ड देखने के लिए मिल जाता है, सिल्वर देखने के लिए मिल जाता है, आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल भी देखने के लिए मिल जाता है। तो जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो, इन चारों में से किसी में भी आप कर सकते हो। अब आपको अगर टाइमिंग्स जाननी है कि कमोडिटी मार्केट की कितनी होती है तो पहले हम वो समझ लेते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर तो शाम के 5 बजे तक इसका मॉर्निंग सेशन होता है। ये कमोडिटी मार्केट का मॉर्निंग सेशन होता है और शाम को 5 बजे से लेकर तो रात के लगभग 11:30 से लेकर 12 बजे तक आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इनकेस अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास बहुत लंबा समय होता है, मोर देन 12 आवर्स का, जिसमें आप अपना ट्रेड ले भी सकते हो और उसे एग्जिट भी कर सकते हो। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का वही है कि हमें सेम डे ट्रेड लेना है और उसे सेम डे खत्म होने के पहले एग्जिट भी कर देना है। तो एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी कमोडिटी में अगर ट्रेड करना चाहते हो, जैसे मैं गोल्ड का एग्जाम्पल ले लेता हूं क्योंकि काफी लोग गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड पर मैंने इधर क्लिक कर दिया है। अब दो ऑप्शन आपके पास है, जैसे मैंने बोला था, एक तो फ्यूचर है और दूसरा ऑप्शन है। अगर आपको डायरेक्टली फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आपको इधर फ्यूचर मिल जाता है 5 फरवरी का, आप देख भी सकते हो। दिसंबर जनवरी की एक्सपायरी आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। आपको नीचे उसकी ऑप्शन चेन भी, ऑप्शन वॉच लिस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगी। दिसंबर एक्सपायरी के अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो वो आपको इधर मिल जाएंगे। कॉल और पुट आपको इधर देखने के लिए मिल जाता है। बस ध्यान ये रखना कि जिस भी ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, एक बार चेक जरूर कर लेना वो एम्पल लिक्विडिटी उसमें होनी चाहिए, यानी कि ठीक ठाक लिक्विडिटी उसमें होनी चाहिए। अगर वो बहुत ही ज़्यादा इलिक्विड है, आपको 2 4 10 15 20 ऐसे ऑर्डर दिख रही है, तो उस केस में आप उस स्क्रिप्ट में ट्रेड ना ही करो तो अच्छा है। अब अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। आपको गोल्ड इधर 5 फरवरी 2026 का देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लॉट अगर आपको बाय करना है तो लगभग 11 से 12 लाख रुपए का मार्जिन आपको लगता है एक लॉट में। अगर इधर लगा दूं तो आप देख सकते हो मोर देन 12.5 लाख के आसपास का मार्जिन आपको एक लॉट खरीदने के लिए लग रहा है फ्यूचर्स में। अभी अगर आप सेम खरीदने जाओगे ऑप्शंस में, तो हमने ये फ्यूचर देखा, अभी इसकी हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और ऑप्शन चेन में मोस्टली आपको एट द मनी पर ही जो है वो ट्रेड लेना चाहिए, ना आउट ऑफ द मनी लेना चाहिए, ना इन द मनी लेना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो आपको ऊपर गोल्ड मिनी भी देखने के लिए मिलेगा। गोल्ड मिनी में कंपेयर टू सिर्फ गोल्ड, आपका जो लॉट साइज होता है वो कम होता है, तो आपको मार्जिन कम लगती है। जहां पर आपको 12.5 लाख रुपए लग रहे थे गोल्ड में एक लॉट खरीदने के लिए, गोल्ड मिनी में एक लॉट खरीदने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लाख तक का ही मार्जिन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप गोल्ड मिनी के साथ जा सकते हो। अगर उससे कम कैपिटल है तो फिर गोल्ड गिनिया है और गोल्ड पेटल है, आप वो सर्च करके उसमें भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि उनका जो लॉट साइज है वो बहुत छोटा है। तो 15,000 के अंदर, और गोल्ड तो गोल्ड गिनिया खरीदने जाओगे तो 10-15 हजार के आसपास में आपका काम हो जाएगा, और गोल्ड पेटल खरीदते हो तो लगभग 1000 से 1500 रुपए के अंदर ही आपको एक लॉट मिल जाएगा। बाकी गोल्ड में जितना मोमेंटम आएगा उतना ही मोमेंटम इसमें भी आता है, बस कैपिटल अगर आपके पास कम है तो मैंने कुछ अल्टरनेटिव्स आपको बता दिए। अब एग्जांपल के लिए अगर मुझे ये 13,4,300 का अगर कॉल खरीदना है और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। अगर हम 200 के स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। तो गोल्ड में अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो लिक्विडिटी एक बार चेक कर लेना। हम गोल्ड मिनी में चलते हैं, गोल्ड मिनी के एक बार एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर हम ये चेक कर लेते हैं कि कितना जो है। इधर तो भी ठीक ठाक लिक्विडिटी है, पर मेरे हिसाब से ये भी थोड़ी कम ही है।
ये वाले जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें थोड़ी ठीक ठाक लिक्विडिटी मुझे दिख रही है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें करनी है तो आप कर सकते हो। बाय पर आपको क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद कितना लॉट खरीदना है वो आप इधर लगा दीजिए। हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे को आप चूज़ कर सकते हो, या अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड करके अगर आप इंट्राडे में एग्जिट करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एक लॉट आपको लगा देना है। मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस आप इधर से चूज कर सकते हो। लगभग 16 से 17 हज़ार रुपए के आसपास आपको मार्जिन लगेगा। इसमें चार्जेस कितने लगते हैं वो देखने के लिए आपको ये वाले बटन पर क्लिक करना होता है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक तो ये बाय साइड का ही सिर्फ चार्ज होता है, मतलब जब आप खरीद रहे हो, कोई भी ट्रेड में एंटर हो रहे हो तो बाय साइड का एक ऑर्डर लगता है, और जब आप एग्जिट करते हो तो एक सेल साइड का ऑर्डर लगता है। तो बाय साइड में आपको 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगेगा और जो बाकी के चार्जेस है वो आप देख सकते हो। और जब आप बेचने जाओगे तब अलग से 20 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, और जो बाकी के चार्जेस होते हैं जब आप बेचते हो किसी भी ट्रेड को या ऑप्शन को तब लगते हैं, तो वो वाले भी तब आपको दिखाई देंगे, तब आप जब चार्जेस पर क्लिक करोगे एग्जिट करते समय। तो ये दोनों मिलाकर आपको चार्जेस जो है वो एक ट्रेड लेने के लिए और उसको एग्जिट करने के लिए देने पड़ते हैं। अब ये तो हो गई दोस्तों ऑप्शंस की बातें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर में अगर आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, आपके पास लेस देन 10,000 का कैपिटल है, तो उस केस में आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो बहुत आसान है। आपको ये जो सर्च बार है, अगर आपके पास एंजल वन नहीं है, दूसरे किसी ब्रोकर में भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ सर्च कर देना, गोल्ड टाइप करना और उसके सामने टाइप कर देना पेटल। गोल्ड पेटल जैसे ही आप टाइप करोगे ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप फ्यूचर्स में ही ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। ऑप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और गोल्ड मिनी में ही देखने के लिए मिलेंगे। गोल्ड गिनिया में भी अवेलेबल नहीं है और गोल्ड पेटल में भी अवेलेबल नहीं है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो डायरेक्टली गोल्ड पेटल आप दिसंबर का देख सकते हो, जैन का देख सकते हो, फेब का देख सकते हो, मार्च का देख सकते हो। तो बहुत सारे महीनों के आपके पास अवेलेबल है। जिस भी महीने के इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे ये दिसंबर अभी चल रहा है और दिसंबर का ही मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि इसमें लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका प्राइस कम है तो काफ़ी सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी ट्रेड करते हैं। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। इसका एक लॉट अगर आप खरीदने जाओगे तो ये 1 ग्राम सोना आप इसमें बाय करते हो और वो लगभग आपको 1250 रुपये के आसपास पड़ रहा है फिलहाल के प्राइस के हिसाब से। तो मोस्टली 1500 के अंदर अंदर ही आपका सारा चार्ज वार्ज मिलाकर जो है वो निपट जाएगा, और आप बहुत ही कम अमाउंट से कमोडिटी में इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, आपके पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है, सीखना है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड पेटल से आपको शुरुआत जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपका सेटअप काम कर रहा है या नहीं। अगर इसमें स्टॉप लॉस जाता भी है तो वर्स्ट के सिनेरियो में आप 400-500 इसमें लूज करोगे, पर उतना ठीक है। पर अगर आप बड़ा ट्रेड ले लेते हो डायरेक्टली गोल्ड मिनी में, जैसे उधर 1-1.5 लाख का मार्जिन लगता है और वहां पर आपको अगर स्टॉप लॉस देना पड़ जाता है कुछ 5-10 हज़ार का, तो काफ़ी सारे लोग उतना रिस्क नहीं ले सकते, उतना लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें आप ट्रेड ले सकते हो, अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको परफेक्ट कर सकते हो, और फिर आप क्वांटिटी बढ़ाने पर या लॉट साइड बढ़ाने पर जो है वो फोकस कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।